इसराइल और हमास ने आमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। गजा जंग बंदी का ऐलान आज मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है इसराइल और हमास ने आमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब है तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली फौज एक मुतफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगे। यह मंसूबा पायदार और दायमी आमन की तरफ पहला कदम होगा। कतरी वजारत खारजा का कहना है गजा जंग बंदी के पहले मरहले पर मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। हमास की आमन मुआहिदे पर दस्तखत की तस्दीक। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम का कहना है गजा जंग के खात्मे और काबिज़ अफवाज के इनखला का मुआहिदा तय पा गया है। इसराइल को मुआहिदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। गजा में गजा की तरसील और कैदियों का तबादला होगा। ट्रंप और जामिन ममालिक गजा जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पंजाब और सिंध हुकूमत में सीज़फायर। नवाब शाह में सदर आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफद की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक हुए। सदर जरदारी से मुलाकात में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान हालिया कशीदगी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती वफद से कहा अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। नून लीगी कमेटी की जानिब से कहा गया पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इत्तेफाक हुआ किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाए। वज़ीर आज़म भी इत्तेहादियों में तनाव ख़त्म करने के लिए मुतहरिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का आज कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के बायकॉट का फैसला। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी 18 अक्टूबर को तलब। मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले होंगे। शहीद की मौत कौम की हयात। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़म है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के दिफा के अज़म की याद दहानी है। शोहदा को बाई इलाकों में फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब। कहा सऊदी अरब का हालिया दौरा बहुत मुनफरिद था। हर मुसलमान मुक़द्दस मक़ामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। मीम से शीन और शीन से मीम को नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा निकालने वाले कहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं ऐसा चाहने वाले कभी अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। मज़ीद बोली पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसा साफ़ होता। पहले कोई सोच नहीं सकता था छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चल सकती हैं। जिन शहरों में ग्रीन बसें आई वहाँ शहरी खुशियाँ मना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकपतन में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। अगर आप हमारे चेयरमैन पर तनकीद करेंगे रद्द-ए-अमल तो आएगा। वज़ीर बल्दियात सन नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की। जो भी बोला वो हकीकत पर मबनी है। सेनेटर परवेश खान ने भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही गुफ्तगू की। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबी दंगल का बिगल बच गया। लोकल बॉडीज इलेक्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का आज से पंजाब भर में हल्का बंदियों का काम शुरू करने का हुक्म। हल्का बंदियाँ 2 माह में मुकम्मल की जाएंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत कराए जाएंगे। मुमकिन है हमास से आज मुआहदा हो जाए। इसराइली मीडिया का दावा। ट्रंप के गजा मंसूबे पर मिस्र में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने तकरीबन 20 यरगमालियों की मालूमात फराहम की। 26 यरगमाली हलाक हो चुके। हमास का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। कतरी वज़ीर आज़म
शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और अमरीकी सालिस भी शरीक। फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद का वफ्द भी मिस्र पहुंच गया। इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मिस्री सदर की ट्रंप को मुमकिना जंगबंदी माहदे की दस्तखती तकरीब में शिरकत की दावत। अब्दुल फत्ताह सीसी कहते हैं अगर माहदा तय पाया तो अमरीकी सदर ट्रंप को मिस्र मदऊ किया जाएगा। जंगबंदी माहदे पर दस्तखत की तकरीब में ट्रंप की शिरकत खुश आइंद होगी। सेहोनी फौज ने अमन के पैगाम को फिर कुचल दिया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले एक और फ्लोटेला पर हमला। 3 बहरी जहाज़ों पर कब्जा। फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक इमदादी जहाज़ों पर गजा से 120 नॉटिकल मील के फासले पर हमला किया गया। इसराइली फौज ने कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ों से लाइव नशरियात भी मुनक़ता कर दी। मोदी के लिए एक और परेशानी। पाकिस्तान और अमेरिका दिफाई ताउन में एक कदम और आगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम की फ़रोख्त के आलमी प्रोग्राम में शामिल कर लिया। F-16 तैयारों के अपग्रेडेशन की राह भी हमवार। अमेरिका की दिफाई कंपनी विर्थॉन पाकिस्तान को फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले जदीद तरीन फ़िज़ाई मिसाइल फ़रोख्त करने के लिए एक माहदे में तरमीम करेगी। माहदा 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान मिसाइलों की पैदावार और तरसील जारी रहेगी। अमरीकी वज़ारत दिफा ने विर्थॉन को पहले से किए गए माहदे में तरमीम की मंजूरी दे दी। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इंसार करना होगा। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा 26वीं आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन पर असर पड़ा। फैसला करना है 26वीं आइनी तरमीम क्या दुरुस्त है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आइनी बेंच का तसव्वुर पार्लियामान ने दिया, हम पर ना डालें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा 26वीं आइनी तरमीम ठीक है या गलत, फिलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। जस्टिस मोहम्मद अली ने सवाल उठाया क्या 26वीं आइनी तरमीम के बाद मुकर्रर किया गया बेंच फुल कोर्ट की दरखास्त पर फैसला कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मेरा सवाल है 26वीं आइनी तरमीम में फुल कोर्ट को कहाँ रोका जा रहा है। आइनी बेंच में मजीद समाअत आज होगी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर हाँ कर दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों के असासे जाहिर करना होंगे। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के कवायद में तरमीम का मसवदा जारी कर दिया। ये पेशरफ पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में हुई। FBR हुक्काम का कहना है कि पब्लिक सर्वेंट्स की नई तारीफ ग्रेड 17 और उससे बाला अफसरों पर मुश्तमिल होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस के अफसर भी शामिल। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुस्तस्ना अफराद शामिल नहीं होंगे। FBR ने मुजवज़ा मसवदे पर 7 दिन के अंदर आरा तजावीज़ तलब कर ली। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदियों को छूने लगी। सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत में मजीद 8,400 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 4,25,178 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत भी बढ़ गई, 3,64,521 रुपये हो गई। थरकोल से पैदा होने वाली बिजली नहायत सस्ती है। वज़ीर आला सिंध का महकमा तवानाई से मुतल्लिक़ इजलास के दौरान इज़हार ख्याल का फ़ी यूनिट लागत सिर्फ $4.80 है। थरकोल से बिजली की पैदावार के जरिए $68 करोड़ का ज़र मुबादला बचाया। थरकोल ब्लॉक 1 से 40 लाख घरों को बिजली फराहम हुई है। पावर प्लांट से 3,000 मुकामी अफराद को रोज़गार मिला है। पंजाब हुकूमत और निजी सेक्टर के दरमियान काश्तकारों से गंदम खरीदने का मुआहदा तय पा गया। निजी सेक्टर काश्तकारों से 3,500 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा साल के लिए गंदम खरीदारी का जामे प्लान तैयार। मरियम नवाज़ ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जदीद और माहौल दोस्त
ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए काविशें तेज़ कर दी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी के वफ्द की सीनियर सूबाई वज़ीर से मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स, खसूसियात और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिद्दत लाना चाहती है। नेशनल प्रेस क्लब में अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार यकजहती करते हैं। नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, सियासत और सहाफ़त का चोली दामन का साथ है। हमारे यहाँ जमहूरियत है लेकिन कोई आइडियल जमहूरियत नहीं। पीपल्स पार्टी का आज़ादी सहाफ़त पर पुख्ता यकीन है। हम नेशनल प्रेस क्लब के चार्टर ऑफ डिमांड की हमायत करते हैं। इसे मज़ीद बेहतर करना है ताकि आइंदा पुलिस की जानिब से यह हरकत ना हो। चौधरी मंजूर ने कहा, अगर हम जेल गए तो सहाफ़ी भी जेल गए, अगर हमने मारे खाई तो सहाफ़ियों ने भी मारे खाई हैं। ज़िया के दौर से लेकर मुशर्रफ के दौर तक सहाफ़ी चट्टान की तरह खड़े रहे। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साइंसदानों के नाम। तीनों ने धात नामियाती फ्रेमवर्क की ईजाद में नुमाया किरदार अदा किया। तहकीक से केमिस्ट्री में नई राहें खोल दी। जदीद मवाद की तैयारी और तवानाई के ज़ख़ीरा करने के तरीके में बेहतरी आएगी। सोसोमो कीतागा, रिचर्ड डॉबरसन और उमर यागी नोबेल इनाम के मुश्तरका हकदार करार। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने तीनों की तहकीक को आलमी सतह पर सराहा।